सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं संतोष पटेल आपके अपने स्मार्ट स्टडी चैनल संतोष पटेल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ऊंचाई और दूरी का सेकंड पार्ट लेके आएंगे। और सबसे पहले, सावन सोमवार का आज आखिरी सोमवार है, ठीक है। और हम सब हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर जी जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए तो उसके हर काम आसानी से बन जाते हैं। और आपको पता है, इस बार सावन सोमवार जो थे, समथिंग मतलब नॉर्मली क्या होता है, हर साल ऐसा होता है कि समथिंग 4 या 5 सोमवार रहते हैं, लेकिन इस बार 3 या 4 एक्स्ट्रा थे, तो ये भी हमारे लिए एक अच्छा है। और मैं जबलपुर से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ पे कचनार सिटी में, क्योंकि आज आखिरी सोमवार है, तो भक्तों की भीड़ का तो आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। इसके अलावा हमारे यहाँ नर्मदा तट है, गौरी घाट और शारदा चौक है जहाँ पे झंडा चढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले आज आखिरी सोमवार, आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप जिस भी लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं उसको पा जाएं। और इसमें मैं जितनी भी हेल्प कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। और मैं कोशिश ये करूँगा कि आपके पास मैथ्स, रीजनिंग या जीके का जो भी कंटेंट जाए वो एकदम परफेक्ट हो और आपको कुछ भी रटना ना पड़े। आप इस तरह से चीज़ों को पढ़ें कि आपको कई सालों तक हमेशा याद रहे और आप अपने इस नॉलेज को अपने नीचे आने वाले को ट्रांसफ़र कर सकें। यही मेरा उद्देश्य है इस चैनल का बनाने का, क्योंकि इससे पहले मैं आशा क्लासेस भी चलाता था। तो मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि नॉलेज को इस तरह पहुँचाया जाए कि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो सके, और कुछ ऐसे तरीके और मेथड या कॉन्सेप्ट जो भी मैं दे सकूँ आप तक, तो मेरे इस चैनल को बनाने का उद्देश्य मेरा सफल हो जाएगा। चलिए, ऊंचाई और दूरी का जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था, आई होप आपने उसको प्रैक्टिस की होगी और आप लोग का इस चैनल का रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं आपके लिए कुछ कर पा रहा हूँ, भले यूट्यूब के माध्यम से कर पा रहा हूँ। जो नहीं हर चीज़ के लिए आपको पैसे मिले, कभी कभी कुछ चीज़ें लोगों तक आपकी पहुँच जाए, वो मेरा उद्देश्य है। और मैं चाहूँगा कि आप तक बेस्ट कंटेंट पहुँचाऊँ जिससे आप कोई भी एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर पाएँ, चाहे वो टीचिंग एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो। ओके, क्योंकि मैंने बहुत सारे खुद एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, बट पढ़ाना मेरा एक हमेशा से ही रहा कि मैं अपना नॉलेज लोगों तक पहुँचाऊँ। आइए समझते हैं यहाँ पे जो हमारा ऊंचाई दूरी का टॉपिक है। ऊंचाई दूरी, हाइट और डिस्टेंस का जो हमारा टॉपिक है, ये पार्ट इसका सेकंड है। इससे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट बनाया है, ठीक है। आप उसको जरूर देखें, क्योंकि अगर वो समझ में आ गया तो फिर आज थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा, तो इसलिए उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। आज कुछ लॉजिक यूज होंगे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में अवनमन कोड के बारे में बताया था। अवनमन कोड, ठीक है। अवनमन कोड क्या होता है? जब कोई व्यक्ति, समझ लीजिए कोई व्यक्ति पानी की टंकी पर खड़ा है, कोई व्यक्ति पानी की टंकी पर खड़ा है और वहां से वो नीचे देख रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये है कि जो सिमरन है वो पानी की टंकी के ऊपर है और राज यहाँ जमीन पे है, ठीक है। राज और सिमरन आपको तो पता होगा, डीडीएलजे। तो सिमरन राज को देख रही है, राज जमीन पे है और यह ऊपर से देख रही है, ठीक है। तो यहां से याद रखना कि सिमरन की आंखों से जो एक समांतर लाइन जाएगी, इसको बोलते हैं, ठीक है, दृष्टि लाइन। ये समांतर लाइन जाएगी, यहां से कोण 30 डिग्री बना, तो ये 30 डिग्री आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैथ्स का नियम है जिसको बोलते हैं एकांतर कोण, ठीक है, अल्टरनेटिव एंगल्स। एकांतर कोण क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये समझ लीजिए मैंने जेड बनाया, अगर मैंने इसको बोला 30 डिग्री तो ये भी आपका 30 डिग्री होगा। तो मतलब जो ऊपर है, मतलब यहाँ पे क्या, दो समांतर लाइन है, उसको एक लाइन कट करती है, इनको बोलते हैं एकांतर कोण, अल्टरनेटिव एंगल। एकांतर कोण, अल्टरनेटिव एंगल क्या होता है एक बार और समझ लें। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ही आपके पास है ये लाइन है, दो समांतर लाइनें हैं, अब उसको ये लाइन कट कर रही है इस टाइप से, तो अगर ये आपका थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा, ठीक है। मतलब दोनों सेम होते हैं, मतलब थीटा इज इक्वल टू थीटा, जैसे ये एंगल, ये कहलाता है एकांतर कोण। इस चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट और यूज होगा, क्या वो यूज होगा, देखिए आपको पता है जैसे ये आयत है, ये ए बी सी डी, तो आयत में क्या होता है, ये और ये बराबर होते हैं और ये बराबर, आमने सामने भुजा बराबर होते हैं। तो यहाँ पे जब हम थोड़ा लेवल अप करेंगे क्वेश्चन का, तो इस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इस कंडीशन में आपको याद रखना कि अगर मैं बोलता हूँ इसको 30 मीटर तो ये भी 30 मीटर होगा, और अगर इसको मैं बोलता हूँ
पी मीटर, तो ये भी क्या होगा पी मीटर। तो आमने सामने भुजा का कॉन्सेप्ट यूज होगा कि मतलब अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, और अगर ये पी है तो ये भी पी होगा यहाँ तक, ठीक है। एक लॉजिक और यूज होगा, उसको देखेंगे। जैसे समझ लीजिए आपके पास, मैं बोलता हूँ ये लाइन जो आपकी 100 मीटर है, ए बी आपकी 100 मीटर है, मैंने बोला ए बी 100 मीटर है, और मैं क्या करता हूँ, अगर मैं ये बोल देता हूँ कि यहाँ पे एक बिंदु पी आ गया, और मैंने बोल दिया पी भी एक्स मीटर है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो आपका ये है ए बी, ये टोटल 100 मीटर है, और ये मैंने पी भी लिया वो एक्स मीटर है। तो इस कंडीशन में ए पी क्या होगा, तो आपको पता है ये पूरी बड़ी लाइन है, उसमें ये छोटी सी लाइन आ गई, तो जो बचा हुआ क्या होगा, ए पी हो जाएगा आपका 100 माइनस एक्स। तो ये एक दो लॉजिक यूज होंगे आगे जब अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये एक बेसिक है, क्योंकि अगर आपको ऐसी चीज़ें पता नहीं है तो फिर जो थोड़ा एडवांस लेवल है क्वेश्चन जिसमें 2 स्टेज आ रही है वो आप कर नहीं पाएंगे। तो इसको नोट कर ले आप लोग, फिर क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान समझिएगा, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो फिर आगे और भी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ओके, फोकस कि क्या क्या दिया और क्या करना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखिए जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री 60 डिग्री तक बढ़ जाता है तो एक खंबे की छाया 5 मीटर कम हो जाती है, तदनुसार उस खंबे की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पे। तो जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री 60 डिग्री तक बढ़ जाता है तो एक खंबे की छाया 5 मीटर कम हो जाती, तदनुसार उस खंबे की ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। ये ऑप्शन है ए बी सी डी। तो अब यहाँ पे ये डबल एंगल आ गए, ओके। चलिए थोड़ा समझते हैं, और मैं यहाँ पे आपके थोड़ा कॉन्सेप्ट चेक करूंगा, आप कमेंट देखते हैं आप क्या सही बता पा रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए मैं यहाँ पे 2 डायग्राम बनाने वाला हूँ, आप मुझे बताइए कौन सा डायग्राम सही है। देखिए यहाँ पे क्या दिया, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है, एक खंबा है, तो मैंने अभी किया था पहले कि जैसे आपको समझ लीजिए खंबा है, ये भी आपका खंबा है, तो इसकी छाया यहाँ पड़ेगी, इसकी छाया होगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये बना दिया, उसके बाद क्या दिया 60 डिग्री तक बढ़ जाता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कोण लेना है मुझे, और एक मुझे कोण यहाँ पे लेना है। अब मैं यहाँ अगर यहाँ मैं 30 डिग्री लेता हूँ और यहाँ मैं 60 डिग्री लेता हूँ, या यहाँ पर मैं 60 ले लिया और यहाँ पे मैंने 30 ले लिया, ठीक है, ओके। तो मतलब ये अपने पास खंभा है, उसकी छाया है और कुछ कम ज़्यादा हो रही है, मतलब समझ लीजिए अगर पहले x मीटर है फिर बाद में कम हो गई तो क्या हो जाएगी x माइनस 5। अगर हम इसको x माने तो x माइनस 5, मतलब यहाँ पे एक बिंदु मैं ले लूँ, अगर यहाँ पे चलिए p ले लिया, ये 2 अलग अलग डायग्राम बनाया। तो आप मुझे बता सकते हैं इसमें कौन सा डायग्राम सही होगा, ये वाला कि ये, कौन सा सही हो सकता है, बताइए इसमें क्या लॉजिक है। मतलब मैंने यहाँ पे 60 है, यहाँ 30 है और यहाँ 30 और 60 है, तो कौन सा डायग्राम सही होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से बताता हूँ, और ये एग्जाम्पल यदि आपको क्लियर रहा तो आप इसको कभी भूलोगे नहीं। इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है, समझ लीजिए हमारे घर की दीवार है, ये आपकी दीवार है, ये आपके घर की दीवार है, ठीक है। और आपके यहाँ ऊपर चढ़ना छत पे अपने, ठीक है, छत पे चढ़ना है। तो पहले आप यहाँ पे आप यहाँ पे हो, फिर आपने एक सीढ़ी अगर यहाँ थोड़ा खिसका दी, मतलब पहले आपकी सीढ़ी है ए बी और सी, ये डी और ये पॉइंट ले लेते कुछ, ठीक है। मतलब ये आपकी सीढ़ी लगी ए बी, पहले इस बिंदु पे बी पर, फिर आपने सीढ़ी खिसकाया पास लेके आया दीवार के, फिर आ गई सी पर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मतलब पहले गांव में रहती थी वाली सीढ़ी लकड़ी वाली, आपने देखा होगा, ठीक है। और आजकल तो मतलब ऑनलाइन शॉपिंग में आपको बहुत अच्छी सिंपल एल्यूमिनियम की सीढ़ी मिल जाती है, जो कि हल्की रहती है, पर सर्विस उतनी नहीं हो सकती जितनी हमारे गांव की सीढ़ी की थी, ठीक है। कई सालों चलती थी क्योंकि बांस की बनी रहती थी। तो देखिए यहाँ पे क्या है लॉजिक भाई, बहुत सिंपल है। यहाँ पे जैसे ये ए बी है, सीढ़ी आपकी यहाँ पे है, मतलब ये दीवार से दूर है। अगर मैं दीवार का ये बोलूँ तो ये दीवार से क्या है, दूर है, ठीक है। सीढ़ी यदि दीवार से दूर है और ये मैं सीढ़ी को पास लाया, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर समझ लीजिए यहाँ पे है 30 डिग्री, तो आप जैसे जैसे इसके पास आएंगे तो ये एंगल आपका बढ़ता जाएगा, मतलब जब आप इस साइड आते हैं तो ये प्लस होता जाता है, और जैसे जैसे आप दूर जाएंगे ये क्या होता जाएगा माइनस। मतलब अगर ये 30 है तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ 20, इधर मैं बोल सकता हूँ 45। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जमीन के शीर्ष से
मतलब ये पानी की आपकी समझ लो टंकी या दीवार है, दीवार के नीचे के हिस्से से आप जितना दूर जाएंगे एंगल आपको उतना छोटा होगा, और जितना पास आएंगे एंगल उतना बड़ा होगा। बस उसी लॉजिक का यूज करेंगे। तो इस हिसाब से ये वाला डायग्राम क्या हो गया, गलत, ये सही होगा। तो इसमें देखते हैं एक बार। चलिए अब समझते हैं यहाँ पे। ओके, तो जब सूर्य कन्या कोण 30 से 60 तक बढ़ जाता है, ठीक है, तो पहले देखिए, तो एक खंबे, यहाँ खंबे की बात करें, ये समझ लिया अपना खंबा है, ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया ए बी, और इसकी ये छाया पड़ रही है यहाँ पे, ये खंबे की छाया है, मतलब बी सी खंबे की छाया है। अब क्या होता है, पहले कोण कितना है 30 डिग्री, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 30 यहाँ पे लेंगे, और फिर अब इधर आ रहे हैं पास, तो खंबे की छाया 5 मीटर क्या हो भाई, सिंपल है, जब आप पास आओगे तो छाया तो कम होगी पर एंगल बढ़ेगा, तो एंगल कितना हो गया 30 से 60। ओके, और इसको मैंने बिंदु डी ले लेता हूँ। मैंने ये माना जो पहले मैंने ले लिया x मीटर छाया है ये, मतलब यहाँ पे आपकी बी सी क्या है, छाया, और बाद में क्या हो गई है, बाद में छाया क्या होगी बी डी, मतलब कम हुई है। तो पहले कितनी थी, पहले x मीटर थी, अब बाद में क्या होगी 5 मीटर कम होगी, मतलब यहाँ से 5 मीटर ये कम कर दो, मतलब ये डी सी है 5, यहाँ से यहाँ आ गया 5, तो बचा क्या x माइनस 5, क्यों, क्योंकि टोटल भाई x माना है, तो इसको 5 कम करना तो क्या हो जाएगा x माइनस 5। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं, एंगल लगा देते हैं फॉर्मूले। तो पहले हम tan 30 लगा देते हैं। tan 30 क्या हो जाएगा अपने पास, लंब बटे आधार, ठीक है, मतलब वही लाल बटे कक्का से, एल एल से। अब देखिए यहाँ पे tan पहले हम 30 लेते हैं, मतलब हमने ले लिया tan 30, tan 30 डिग्री, लंब यही होगा अपने पास, क्या हो जाएगा, इसको हमें निकालना है तो इसको एच ले लेते हैं, क्योंकि ये क्या है अपने पास खंबा, तो इसको हमने एच मीटर मान लिया, ये माना है, ये एच हो गया, और आधार क्या आपके पास, पहले हम इसको ले रहे हैं ना 30 को, ये पूरी लंबाई लेंगे तो एक्स लिया, और tan 30 क्या होता है 1/√3 और h अपॉन एक्स। यदि हम यहाँ से h निकाले तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन √3, समीकरण नंबर 1। इसको आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पे, देखिए ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं ए बी डी, मतलब हमने ट्राइंगल ले लिया ए बी डी, इसमें लगेगी tan 60 डिग्री, अब लंब तो h ही रहेगा, और आधार की यहाँ क्या हो जाएगा बी डी, मतलब x माइनस 5। tan 60 सबको पता है √3 होता है, नहीं पता तो याद कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट वैल्यू है, और h अपॉन और x माइनस 5, इसको यहाँ ले आएंगे क्या हो जाएगा √3 x माइनस 5, और ये आपका h। अब हमें h चाहिए, तो देखिए यहाँ से ये h की वैल्यू, ये समीकरण नंबर अपना 2 है, तो दोनों से यदि हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक काम करते हैं x की वैल्यू निकाल लीजिए, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी h√3, उसको यहाँ रख दीजिए, इसको आगे सॉल्व करेंगे √3, x की वैल्यू क्या आ गई h√3 माइनस 5 इक्वल टू h, इसको मल्टीप्लाई करिए क्या आ जाएगा √3 9 क्या आ जाएगा 3, तो ये 3h माइनस 5 इक्वल टू h, सॉरी यह आ जाएगा आपका 3h माइनस 5√3 इक्वल टू h। अब क्या करेंगे यहाँ पे, इसको इस साइड ले आइए और इसके यहाँ ट्रांसपोज कर दीजिए, पक्षांतर करना है यहाँ पे, तो 3h माइनस 2h इक्वल टू 5√3, 3h इसको इधर लेके इधर, तो आ जाएगा अपने पास 3h माइनस h कितना आ जाएगा 2h इक्वल टू 5√3, देन h इक्वल टू 5√3 अपॉन 2। कौन सा ऑप्शन हो सकता है देखिए इसमें से, ये, ठीक है। तो अभी क्योंकि मैं थोड़ा डिटेल आपको समझा रहा था, इसलिए थोड़ा आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लंबा सॉल्व हो रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है, जब आपको एक बार प्रैक्टिस में आ जाएगा फ्लो में तो आप फास्ट कर सकते हैं। नोट कर ले इसको। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ये मतलब एसएससी एफसीआई में आया था, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसमें आया हुआ था और अच्छा कॉन्सेप्ट है। मतलब यहाँ पे थोड़ा आपको कैलकुलेशन में ध्यान देना है। मतलब क्या होता है इस चैप्टर में कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। यदि आपको लेंदी कैलकुलेशन करने की आदत नहीं है तो प्लीज़ ध्यान से फोकस कर करिएगा। मतलब मिस्टेक किसी से हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान से फोकस करिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया। दो व्यक्ति एक खंबे की विपरीत दिशाओं में, यहाँ पे पहले दो व्यक्ति हैं एक खंबे की विपरीत दिशाओं में खड़े हैं। खंबे के शीर्ष का उन दोनों व्यक्तियों से उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण कहाँ से बनता है, नीचे से ऊपर, क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि खंबे की ऊंचाई कितनी 50 मीटर है तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी, ठीक है। तो आपको थोड़ा यहाँ ध्यान रखना, दो डायग्राम बन सकते हैं यहाँ पे। मतलब ये समझ लीजिए ये खंबा है आपका, एक रफ बता रहा हूँ, पहले रफ समझ लेते हैं फिर फेयर करेंगे। ये रफ है, समझ लीजिए खंबा आपका ए बी और दो व्यक्ति खड़े, मतलब एक व्यक्ति इधर खड़े एक इधर, अपोजिट में है, क्योंकि इसमें बोला ना दोनों व्यक्ति विपरीत दिशाओं में, मतलब एक व्यक्ति समझ लीजिए पी है और ये क्यू है, और कोण क्या क्या दिया 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो सही डायग्राम में क्या होगा, ये 45 थोड़ा पास होगा, ये वाला थोड़ा दूर रहेगा, मतलब क्योंकि 30 मैंने बताया था जमीन से जितनी दूर रहेगा ये थोड़ा बड़ा सा रहेगा और ये थोड़ा छोटा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की दूरी, मतलब अगर मैं एक्स लूँ और इसको वाई, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना, दोनों के बीच की दूरी मतलब ये, अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ, ठीक है, तो हमें एक्स प्लस वाई निकालना है। और यहाँ पे ये बताया गया कि खंबे की ऊंचाई कितनी है 50 मीटर, ये दिया है, ठीक है। तो दो स्टेज वाला है, दो डायग्राम, मतलब यहाँ पे एक बार आप 30 डिग्री के लिए सॉल्व करोगे, 45 का, दो बार tan का फॉर्मूला रहेगा tan थीटा का। तो ये रफ डायग्राम तो आई थिंक क्लियर हो गया हो। चलिए इसको अच्छे से करते हैं। देखिए और याद रखिए जब भी आपके क्वेश्चन में मतलब एंगल दिए हो 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री, तो हमेशा 45 को पहले करिएगा, क्योंकि 45 क्या होता है tan 45 1 होता है, तो हमेशा 45 डिग्री को पहले पकड़िए, तो उससे जल्दी आंसर आ जाएगा, हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। चलिए देखते हैं, पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमने लिया ए बी, एक खंबा ले लिया अपना, ठीक है, और इसके दोनों ओर व्यक्ति हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ छोटा बनाता हूँ 45 और ये थोड़ा 30 वाला इधर बड़ा, ठीक है। इसको नाम दे दिया सी और इसको डी। इनके बीच की दूरी मैंने यहाँ पे ले लिया x मीटर और ये ले लिया y मीटर, ठीक है। और यहाँ पे क्या वाला है, मतलब ये हमने माना है, तो ये बी सी एक्स है और बी डी क्या हो जाएगा y, और ये क्या दिया खंबे की ऊंचाई कितनी है 50 मीटर, ओके। और एंगल बनाया, तो मैंने बताया 45 डिग्री और ये 30 डिग्री। और अब आपको लॉजिक क्लियर होगा कि ये वाली लाइन बड़ी क्यों ली है, क्यों, क्योंकि जो एंगल जितना छोटा होगा वो उतना दूर रहेगा सी से, मतलब ये समझ लीजिए खंबे से दूर, और ये थोड़ा पास रहेगा। चलिए सॉल्व कर देते हैं, पहले 10 के लिए सॉल्व करते हैं, ओके। तो मीन्स डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फास्ट करते हैं। tan 45 डिग्री क्या होगा आपके पास 50/x, क्योंकि इसको x माना भाई, ये लंब है और ये आधार। tan 45 क्या होता है 1, तो ये 50/x, तो x यहाँ आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया 50 मीटर। तो ये एक अच्छा है कि जब भी 45 आता है तो जो लंब होगा वही आपका आधार निकले, मतलब दोनों हमेशा इक्वल रहते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 बोल दिया। अब हम इसके लिए लगाते हैं tan 30 के लिए, tan 30 डिग्री, फिर वही लंब कितना है 50 और आधार क्या हो जाएगा y। tan 30 क्या होता है 1/√3 और 50/y। अब हम क्या करते हैं, इसको परमीकरण कर लेते हैं, ओके। तो परमीकरण करने पे क्या हो जाएगा रूट, मतलब यहाँ जब इसको परमीकरण करेंगे तो 1/√3, परमीकरण में क्या होता है √3 का मतलब करनी 3 को ऊपर नीचे गुणा 50/y। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ आगे, तो ये हो जाएगा √3 और √3 क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू 50/y। इसको यहाँ ले जाइए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्या हो जाएगा y√3 और ये 150। देन हमें क्या निकालना है यहाँ पे, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 150/√3। अब क्या करेंगे, हमें x प्लस वाई चाहिए, तो आगे कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्व। क्योंकि हमें ये इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए ना, तो मीन्स दूरी क्या आ जाएगी, दूरी इक्वल टू x प्लस वाई, यानी सी बी प्लस बी डी। तो x क्या आपके पास हमने सॉल्व करके लगा लिया 50 प्लस वाई क्या आ गया
150/√3। देन इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो जाएगा 50√3 प्लस 150/√3। इतना नोट कर लीजिए और आगे सॉल्व करके बताइए क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, चलिए हमने इसको यहाँ पे किया, बट आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे रेशनलाइज, जब भी आपको मतलब ये देखना है यहाँ पे कि जब भी आपके हर में करनी रहे तो उसको रेशनलाइज कर दिए। मतलब यहाँ पे रेशनलाइज कुछ खास फायदा हुआ नहीं, बट चलिए कर दिए तो इसके आगे देख लेते हैं यहाँ पे। एक मिनट, चलिए समझते हैं एक बार थोड़ा सा, इसको हम यहाँ से आगे कर लेते हैं डिटेल में, मतलब क्योंकि यहाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स फंस रहा है। एक बार दोबारा कर लेते हैं इसको यहाँ से। हालांकि आंसर यहाँ आ जाएगा बट कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ जाएगा, तो सिंप्लीफाई थोड़ा यहीं से करते। देखिए ये समीकरण नंबर 1 था और यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू रखी, और ये अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ ले जाइए, इसको यहाँ पे, तो y इक्वल टू आ जाएगा 50√3। ये समीकरण नंबर 2, ये 1 और ये 2, तो क्योंकि हमें दोनों वेक्टर के बीच की दूरी चाहिए तो प्लस करेंगे, तो यहाँ से यहीं कर देते इसको। दूरी क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। तो x क्या आपके पास है 50 प्लस y क्या है 50√3। 50 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस √3 50। अब हमें पता है 1 प्लस √3 वैल्यू क्या होती है 1.732, हो जाएगा 50 इंटू हो जाएगा 2.732। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, इनको गुणा कर लीजिए, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें आंसर आपका लगभग ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेशन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। और यदि किसी को डाउट रहे तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आगे इसको मतलब आपको कमेंट में भेज दूंगा कैसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, चलिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं, और अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। ये एसएससी सीजीएल का है और ये भी डबल एंगल वाले मतलब 2 इसमें है, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, थोड़ा अच्छे समझिएगा। यहाँ पे देखिए 90 मीटर ऊंची एक चट्टान, 90 मीटर ऊंची एक चट्टान के शिखर से देखने पर एक मीनार के शिखर तथा तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तब उस मीनार की ऊंचाई बताना है। मीनार की ऊंचाई क्या है, भले यहाँ पे दो चीज़ें, आपके पास एक चट्टान है और एक मीनार है, और हमें क्या दिया है, चट्टान की ऊंचाई दी है और हमें मीनार। ठीक है, तो पहले तो ये दिमाग में आना चाहिए कि भाई मीनार और चट्टान में ऊंचा कौन है सबसे ज़्यादा, ये दिमाग में आना चाहिए। तो याद रखिएगा जब भी किसी ऊंची चीज़ से अवनमन की बात करें, ठीक है, तो इसका मतलब जो ऊंचा है उसी से अवनमन कोण नीचे बनेगा ना। अवनमन कोण हमेशा क्या होता है, जब हम अपने छत पे खड़े होकर और हम देखते हैं रोड में कोई गाड़ी दिख रही है, ठीक है, या कोई बस दिख रही है या कोई व्यक्ति दिख रहा है, तो हम मतलब छत पे खड़े हैं और हम नीचे देख रहे हैं, तो नीचे जब भी देखते हैं तो क्या बोलते हैं, अवनमन। और आपको मैंने बताया था कि अवनमन कोण को शिफ्ट करके, एकांतर कोण से शिफ्ट करके कहाँ लेके आते हैं, नीचे। हमेशा उन्नयन कोण से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, कभी ऊपर से सॉल्व नहीं किया जाता, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं, 90 मीटर ऊंची एक चट्टान, ठीक है, ये समझ लीजिए 90 मीटर ऊंची एक चट्टान है, 90 मीटर ऊंची एक चट्टान है के शिखर से देखने पर, शिखर मतलब ये शीर्ष से देखने पर एक मीनार के शिखर तथा, एक मीनार है यहाँ पे, ये मीनार होगी और ये ऐसे कुछ दूरी पे होगी। ठीक है, इसको चलिए मैंने ले लिया x मीटर की दूरी पे। अब देखने पर ये मीनार का क्या है, शीर्ष बोला ना, देखने पर मीनार के शिखर, ये मीनार का क्या है, शिखर है, और ये क्या है, तल। और हम यहाँ से देख रहे हैं नीचे कोण बनेगा, तो एक ये बन रहा है देखने पर। ये क्रमशः शब्द याद रखिएगा, ठीक है, क्रमशः मतलब रिस्पेक्टिवली, पहले 30 है फिर 60 है, तो मतलब यदि मैं ऐसा करूं तो पहले 30 डिग्री है, और ये देखिए ये x है तो इसके समांतर ये भी बना देंगे, और अभी वो लॉजिक यूज होगा, तो इसको भी हम ले लेंगे x मीटर। ओके, अब ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा 30। मीनार को मैं बोल दूँ अगर AB, ठीक है, और इसको बोल देता हूँ PQ, और ये बिंदु मैंने ले लिया है कि यहाँ पे C ले लेते, चलिए एक C ले लिया। ओके, और कोण क्या क्या दिया 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो पहले 30 हो गया, और एक यहीं से बन रहा क्या बन रहा है, ये बन रहा आपका 60, ये 60 डिग्री। ठीक है, मतलब इसको आप यहाँ से ऐसा कर सकते हो 60 डिग्री, तो एकांतर कोण से नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ ध्यान रखना है, एक बार क्या लेंगे हम त्रिभुज, एक बार एक ये लेंगे ACP, ठीक है, और एक बार हम कौन सा त्रिभुज लेंगे ABQ, ठीक है।
तो ये ध्यान रखना आपको, यहाँ पे 2 त्रिभुज बनेंगे और 2 बार लॉजिक यूज करना है। चलिए देखते हैं। अब थोड़ा हमने देखे यहाँ पे हमें क्या लेना है, मीनार की ऊंचाई कितनी। तो अगर इसको मैंने मान लूँ h मीटर, तो ये भी क्या होगा यहाँ पे h मीटर, मतलब PQ के बराबर क्या हो जाएगा BC। यहाँ ध्यान रखना आपको कि PQ के बराबर क्या हो जाएगा BC और CP के बराबर क्या हो जाएगा BQ। तो ये ध्यान रखना आपको, ये 90 मीटर है, चट्टान क्या है 90 मीटर। तो चट्टान पूरी यहाँ से, ये चट्टान आपकी ये 90 मीटर है चट्टान ऊंचाई, ठीक है, चट्टान की ऊंचाई 90 मीटर है। अब देखिए ये समझना आपको कि इसको मैंने x माना तो इसके बराबर ये x, मतलब एक आयत बन गया यहाँ पे, ये h है तो ये h है। तो जब ये टोटल 90 है तो मैंने बताया था जब पूरा दिया और कम निकालना तो क्या करेंगे माइनस। तो जब मैंने इसको h ले लिया, BC क्या है h है, तो बचे हुए क्या होगा 90 माइनस h। ये ध्यान रखना क्योंकि टोटल में से इसको कर देंगे। तो बस एक बार आपको डायग्राम बनाना आ गया, लॉजिक समझ में आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। बट अब कैलकुलेशन में भी थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं। पहले हम इसको ले लेते हैं, मतलब यहाँ से आपने ट्राइंगल ले लिया ABQ, क्या क्या इसमें अपने पास tan थीटा लगाइए, ठीक है। tan क्या ले रहे हैं पहले 60, tan 60 डिग्री। लंब क्या हो जाएगा टोटल है यहाँ पे AB, ये 90 है, और BQ कितना है, आधार क्या इसका x है, और tan 30 क्या होता है √3 इक्वल टू 90/x। यदि x निकाले तो x क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 90/√3। इसको कर लेते परमीकरण, थोड़ा आसान हो जाएगा, देखते फिर क्या होगा, गड़बड़ हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 90√3, और यहाँ परमीकरण किया मैंने, ये 3, इसको सॉल्व कर लेंगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 30√3। ये समीकरण नंबर 1। मतलब हमें आधार मिल गया, बट हमें आधार नहीं चाहिए, हमें तो h चाहिए ना। तो नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, अब इसका आगे स्टेज करेंगे। चलिए यहाँ ध्यान देते हैं। अब अभी हमने ये त्रिभुज लिया था बड़ा सा, अब छोटा वाला लेते हैं। क्या त्रिभुज अपने पास, ट्राइंगल जो अपने पास ACP, ठीक है। ACP का फुल फॉर्म भी है, मतलब एक प्रशासनिक पद भी है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे फिर लगाते हैं tan थीटा। अब यहाँ पे tan 30 के लिए लगाते हैं, tan 30 डिग्री के लिए। तो लंब क्या हो जाएगा 90 माइनस h, और आधार क्या आपके पास है x। tan 30 क्या होता है 1/√3 इक्वल टू 90 माइनस h/x। इसको सॉल्व करिए यहाँ पे, तो x इक्वल टू हो जाएगा √3 90 माइनस h। अब आपने यहाँ देखा हमारे पास क्या x की वैल्यू ना, x की है 30√3, मतलब इसको दे दिए हम समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से x क्या 30√3 वहाँ रख देते हैं। ये √3 90 माइनस h। अब यहाँ क्या होगा √3 कैंसिल, 30 90 माइनस h, h को यहाँ लाइए और इसको ले क्या हो जाएगा 60 मीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और यदि आपको दिक्कत हो तो आप एक बार अच्छे से करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइए यदि आपको कहीं प्रॉब्लम जा रही है। ओके, तो ऊंचाई और दूरी के अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों हो गए, और जितने भी टाइप क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिए हैं। तो प्लीज़ यदि आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो अपने और फ्रेंड्स को शेयर करिए, और जो भी आपके पढ़ने वाले हैं कॉम्पिटिटिव तैयारी करने वाले हैं, इवन क्योंकि NCERT में 10th क्लास में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सबके लिए लॉजिक और कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, और आपके कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ कमेंट भी करिए, जिससे मैं आपके लिए और यूजफुल वीडियो मैथ्स के अलावा रीजनिंग के भी लेके आऊँ और ढेर सारे कॉन्सेप्ट आपको बताऊँ। थैंक यू, धन्यवाद।